बशर का जाना ईरान को कितना बड़ा झटका, जब खamenei के खास ने सीरिया को बताया था गोल्डन रिंग। नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा, आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के पतन से ईरान के लिए स्थिति बदतर होती जा रही है। ईरान ने बरसों में मिडिल ईस्ट और आतंकवादी गुटों और प्रॉक्सी सरकारों की मदद से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी बनाई है। हालांकि अब ये दशकों पुरानी रणनीति फेल होती दिख रही है। एक तरफ जहां गाजा में ईरान समर्थित हमास अंतिम सांसें गिन रहा है, तो वहां दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल ने ईरान के सबसे शक्तिशाली सहयोगी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजराइल ने पहली बार ईरान में घुसकर भी सफल हवाई हमले किए, जिससे ईरान को झटका लगा है। अब सीरिया में ईरान के लंबे समय से सहयोगी राष्ट्रपति बशर असद की सरकार का पतन हो गया। रविवार सुबह विद्रोही गुटों ने दमिश्क पर कब्जा करके असद परिवार की 50 से ज़्यादा सालों से आ रही तानाशाही का अंत कर दिया। ईरान कुछ ही समय पहले मिडिल ईस्ट में तेजी से उभर रहा था। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपने चरम पर था। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बड़ी चुनौती के रूप में उभरा। ऐसा लग रहा था कि असद ने अरब स्प्रिंग विद्रोह से जन्मे गृह युद्ध में जीत हासिल कर ली है। इराकी विद्रोहियों ने ईरान द्वारा डिजाइन किए गए बमों से अमेरिकी सैनिकों को मार डाला। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन से लड़ाई लड़ी। इन सब में चौराहे पर मौजूद सीरिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल खamenei के एक प्रमुख सलाहकार अली अकबर बेलियाती ने एक बार असद और सीरिया को चैन ऑफ रेजिस्टेंस में गोल्डन रिंग कहा था। उस वक्त ईरान ने कहा था, सीरियाई सरकार के बिना ये चेन टूट जाएगी और इजराइल और उसके समर्थकों के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। अब ये चेन सचमुच टूट गई। ईरान के लिए सीरिया एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कड़ी था, जिसकी मदद से ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार और दूसरी चीज़ें भेज रहा था। हिजबुल्लाह के लिए ये बड़ी चुनौती होगी और इजराइल के साथ संघर्ष में उनके लिए ये बड़ा झटका है। यूएई के एक वरिष्ठ विश्लेषण अनवर गरगाश ने इस मामले पर अपनी राय दी। उन्होंने बहरीन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, गाजा और लेबनान में जो हो रही चीज़ें हैं, सीरिया में घटनाक्रमों से ईरान का प्लान बिखर गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को भी कमज़ोर कर दिया है। ईरान के शासकों ने लंबे समय से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क को ईरानियों के सामने ताकत के रूप में प्रचारित किया है और इस नेटवर्क के कमज़ोर होने से घरेलू स्तर पर भी असर पड़ सकता है। माना जाता है कि असद को सहारा देने के लिए ईरान द्वारा खर्च किए गए अरबों डॉलर की वजह से देश के लोगों में नाराज़गी थी। इसे लेकर 2022 में प्रदर्शन भी हुए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार देर रात असद शासन के अंत पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि सीरिया की सेना मुकाबला करने में फेल रही। ये अप्रत्याशित था। सीरिया में हुए नुकसान का मतलब ये नहीं है कि ईरान की मिडिल ईस्ट में शक्ति दिखाने की क्षमता खत्म हो गई है। हुती विद्रोही इजराइल और लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रख सकते हैं। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को भी और तेज कर सकता है। IAEA के प्रमुख ने शुक्रवार को ये भी चेतावनी दी कि ईरान ने अपने हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार को बेहद तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यू वन न्यूज़।